हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज श्याम मौर्य। मैं आप लोगों को 9 से लेकर 12 तक का मैथ पढ़ाऊंगा। अभी आज जो हमने स्टार्ट करने वाले हो वो क्लास 10th का आपका 4th चैप्टर है, जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, इस साल का सिलेबस क्या है, हम सारे कुछ पढ़ेंगे। और हम जो पढ़ाएंगे आपका इक्वल एनसीईआरटी से नहीं रहेगा क्वेश्चन, इसमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी ऐड रहेंगे। एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को 1 बाय 1 देखना है और इसके बाद आप जब पूरा चैप्टर मतलब पूरा वीडियो आप देख लोगे तो आपको लगेगा हमें सारा कॉन्सेप्ट आ गया और सारे तरह के हमें क्वेश्चंस भी आ गए आपका। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस साल का सिलेबस क्या है उसको हम देख लेते हैं। इस साल के सिलेबस में आपको जानना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और स्टैंडर्ड फॉर्म जानने के बाद हमने उसको समझेंगे कि सॉल्व करना कैसे है। उसको सॉल्व करने के लिए जो होता है आपका दो तरीके होते हैं। एक तो आपका क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड होता है, दूसरा आपका होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किससे किससे हमने सॉल्व करना सीखना है? एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। फिर हमने देखने वाले हैं कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, और डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हमने क्या करने वाले हैं, नेचर ऑफ रूट पता करने वाले हैं कि उसके रूट्स का नेचर क्या होने वाला है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे और इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या उसका होने वाला है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें एक चीज पता होना चाहिए। आपने पहली बार क्वाड्रेटिक वर्ड नाम नहीं सुन रहे, अगर आपने पहली बार भी सुन रहे तो तब भी कोई बात नहीं, सारा आ जाएगा। लेकिन आपने 9th क्लास में सुना होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर जानना है तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है वो क्या होता है, वो अगर हमें देखा जाए तो ऐसे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसे बोला जाता था जिसमें आपका क्या हो, ये वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक्स यहां पर वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल का पावर होना चाहिए वो हाईएस्ट पावर होना चाहिए। अब हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, जो हाईएस्ट पावर आना चाहिए वो हमारे पास क्या, या मैक्सिमम पावर होना चाहिए उसका, जो वो होना चाहिए 2। क्या होना चाहिए, उसका मैक्सिमम पावर 2। या इसी को हमने दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं कि जो इसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपका 2। हम अगर ऐसा कहीं मिलता है तो हम उसको बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते थे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। लेकिन हमें यहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ना है, यहां हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दोनों में क्या फर्क है उसको हम समझते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपको इस तरह लिखा रहेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। पहला हम ये समझने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक क्यों नाम दिया गया है। क्वाड्रेटिक इसलिए नाम दिया गया इसका, इसका डिग्री क्या है, डिग्री इसका 2 है। या आप बोल सकते हो जो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 2 है। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया। अब ये बताइए कि हमारा एबीसी क्या है, ए बी सी, ये जो आपका है ये रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर, मतलब ये कोई कांस्टेंट होगा। क्या होगा? ये कांस्टेंट होगा आपका। अगर ये रियल नंबर एबीसी है आपका, तो इसके बाद और भी कोई कंडीशन हो सकता है। हाँ, कंडीशन एक और है कि इन्होंने बोलेंगे कि ए नॉट इक्वल टू 0, ए को 0 नहीं करना। अगर आपने ए को 0 कर दिया तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। अच्छा, ए को 0 करते ही आपका क्या बन जाएगा कि जो एक्स स्क्वायर ही 0 हो जाएगा, तो इसका डिग्री आपका क्या हो जाएगा, 2 रहेगा नहीं। इसलिए आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। और आपको ए नॉट इक्वल टू 0 पे लेकर चलना। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है, लेकिन आपका ए 0 नहीं हो सकता। चलिए हम एक कंडीशन बना के देखते हैं कि आपका ए बी सी अगर 0 हो रहा है तो क्या, कहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा और कहां पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। ठीक है, हम ले लेते हैं कंडीशन के हिसाब से आपका, कि हमने मान लिए a इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 5। इससे बताइए हम यहां पर पुट करने वाले a b c की वैल्यू यहां पर पुट करिए। a की वैल्यू आया क्या, 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर दिए, प्लस
b की वैल्यू 0 है तो यहां पर हमने b की वैल्यू 0 पुट कर दो, 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 0 करिए तो यहां से देखो ये बीच वाला टर्म तो 0 हो गया आपका, तो यहां हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, जो एक्स स्क्वायर प्लस 5 बना ये भी कैसा है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। क्यों? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की पावर मैक्सिमम है वो 2 है, या हाईएस्ट पावर बोला जाए तो 2 है, या डिग्रीज का बोला जाए 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। और दूसरा कंडीशन अगर हमने ले लें, दूसरा कंडीशन हम मान लेते हैं कि a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, दोनों को 0 कर लेते हैं हमने। तो a की वैल्यू पुट करिए, a की वैल्यू 5 एक्स स्क्वायर, b जैसे ही पुट करोगे किसके बराबर हो जाएगा 0, और c पुट करोगे 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या आ गया 5 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आया। ये भी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। रीजन क्या है इसका, रीजन ये है कि जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, इसलिए हमारे पास क्या है, या बोल सकते हो डिग्री इसका क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसलिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब और एक कंडीशन बना लेते हैं। कंडीशन में हमने करते हैं कि a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 5 और c इक्वल टू 9। a b c की वैल्यू इसमें पुट करिए तो 0 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0 आ गया। तो यहां से बना 5x, ये तो पूरा 0 हो गया टर्म, ये 5x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहां से देख रहे हो आपका जो बना है क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कंडीशन ही आपको बताया गया कि जो आपका a कभी 0 ही नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारे पास देख लो यहां पर आपका क्या हुआ कि जो वेरिएबल की पावर है हाईएस्ट वो आपका 2 नहीं मिला, वो मिल गया 1। जैसे ही 1 मिला ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, ये बन गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल बन गया, या लीनियर इक्वेशन बन गया आपका। यहां पर आपका देखिए हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, जिसमें हमारा डिग्री क्या हो 2 है, या आपका वेरिएबल की पावर क्या हो वो मैक्सिमम या हाईएस्ट आपका जो होना चाहिए 2 हो, और रियल नंबर ए बी सी क्या है रियल नंबर, मतलब इसमें कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। जैसे हमने यहां पर पुट करके 3 कंडीशन में बनाए, ए बी सी की वैल्यू ले लिया तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बना क्योंकि इसमें ए की वैल्यू 0 कर दिए। तो चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं, देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये सारे क्वेश्चन है, हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने समझ लिया और उसके हिसाब से हम एक एक क्वेश्चन करते हैं और एक एक को समझते हैं। ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहला हमारा क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है कि जो दिया हुआ कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इससे पहले आपको क्या आना चाहिए, यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आना चाहिए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर का फॉर्मूला करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब इसमें हमने इसमें पुट कर देते हैं तो यहां हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस 2ab, 2 इंटू 2 करेंगे तो हमने 2x प्लस 1 इधर आ जाएगा 2x माइनस 3, वो क्या गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस 2x प्लस 1, और इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो ये भी माइनस 2x और प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये इधर क्या था आपका प्लस में था इसलिए इधर आया माइनस में हो गया, और ये माइनस में था इधर आके प्लस में हो गया। अब देखो लाइक टर्म, ये दोनों लाइक टर्म है, ये ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ये भी आपके लाइक टर्म, ये भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, और 4 के साथ भी ऐड हो सकता है। तो हमें वही कर लेना है, जो ऐड हो सकता है उसको ऐड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐड नहीं हो सकता है, और माइनस 2x ऐड होके क्या हो जाएगा वो 4x हो जाएगा, क्या माइनस में आएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस का होता है प्लस और साइन आता है माइनस आ जाएगा। और 4 3 और 1 ये दोनों को ऐड करिए, ये तीनों को ऐड करिए, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये बन गया आपका। तो ये देखिए इसको पहले आप, इसमें जो डिग्री क्या है, डिग्री है 2। अगर या बोल सकते हैं किसके फॉर्म में दिख रहा है, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की तरह दिख रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमने कर लेते इसका।
देखो इसको हमने जब सॉल्व करा तो हमारा क्या बन गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में बन गया, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री आपको 2 मिला, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हमें क्या करना है, एक्स एक्स प्लस 2, ये सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व करते हैं। एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। देखो इधर साइड सॉल्व करना है तो x का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म में करिए, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x का मल्टीप्लाई 1 में करिए कितना हो जाएगा, x, और यहां पर क्या आ गया 8। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, बहुत मजा आ रहा होगा आप लोगों को करने में। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इस x का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए तो क्या हो जाएगा प्लस 2x, और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -4। देखो हमने क्या करे, एक बार x का मल्टीप्लाई x में करा तो कितना है एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई -2 में करा तो -2x आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो +2x, और +2 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया। अब इसको एक साइड या ऐसे बोल सकते हैं x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2x से कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या x प्लस 8, इधर -4 है, इसको इधर लाओगे तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये बताइए हमारे चैंपियंस कि ये आपका क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है? नहीं, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर आपका 2 नहीं मिला, ये मिला कितना 1। अगर इसका डिग्री भी नहीं 2 हुआ, इसका डिग्री क्या है, डिग्री अगर बोला जाए 1 है, इसलिए हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। या आप बोल सकते हो कि ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं हमने। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा हमारा ये दिया हुआ है x, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं हम, जो तीसरा दिया हुआ आपका क्या दिया हुआ है वो x और 2x प्लस 3, और इधर आ जाएगा ये 2x स्क्वायर होगा मेरे हिसाब से, ये x स्क्वायर है प्लस 1, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करिए 2x स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इधर क्या है x स्क्वायर प्लस 1, सारे को इधर लेके आ जाइए एक साइड, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो ये लाइक टर्म है, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बचेगा कितना केवल x स्क्वायर, और यहां आ जाएगा 3x और -1 इक्वल टू 0। ये जो बन के आया आपका, अब देखिए बताइए इसमें डिग्री कितना है, इसका डिग्री जो इसका है 2। तो जिस आपका इक्वेशन का या जिस पॉलिनोमियल का डिग्री आपका 2 हो जाता है उसको हमने क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक बना, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अगर इसे कंपेयर भी करोगे तो किस तरह दिख रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में दिख रहा है। अगर इस फॉर्म में दिख रहा है तो हमारे पास क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आगे इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं थर्ड कर लिया हमने, फोर्थ करने वाले हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है x प्लस 2 का क्यूब प्लस नहीं इक्वल है इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। देखो ये दिया हुआ, इसको सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले आपने 9th क्लास में एक आइडेंटिटी, आपने बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़ा था, जिसमें आपका एक आइडेंटिटी था कि a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो a प्लस बी का होल क्यूब जो होगा वो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी हो जाता है। ये आपका 9th क्लास में पढ़े a प्लस बी का होल क्यूब का।
तो a की वैल्यू किसके बराबर है, x की वैल्यू बराबर है, और b की वैल्यू 2 के बराबर है, तो a b की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, इधर वाला साइड आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमने क्या करेंगे, एक बार x का क्यूब प्लस एक बार 2 का क्यूब, इसके बाद प्लस 3 इंटू एक्स मल्टीप्लाई 2 और ब्रैकेट में x प्लस क्या हो जाएगा 2, और इधर क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 4। ये x क्यूब और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा, प्लस 2 6 जा 2 3 जा 6 x, और इधर x प्लस 2, इधर x क्यूब माइनस 4। ठीक है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो x क्यूब दोनों साइड से कैंसिल कर देते हैं, तो थोड़ा सा हमें छोटा सा इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या है, 8 प्लस 6x का अंदर मल्टीप्लाई करो 6x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो तो कितना हो जाएगा 12x इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, अब जो आया सारे के एक ही साइड लेके आ जाओ, 6x स्क्वायर प्लस 12x, और इधर आएगा तो ये भी माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, 8 में प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू 0। बताइए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, बिल्कुल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए क्या होता है, जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री आपका 2 होना चाहिए, इसका डिग्री आपका है 2, इसलिए ये कैसा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया आपका। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन जो है फिफ्थ क्वेश्चन जो दिया हुआ उसको हम यहीं से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना, फिर इधर का दोनों का मल्टीप्लाई, चलो लिख लेते हैं एक बार। 2x माइनस 1 और x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 5 और x माइनस 1, इसका मल्टीप्लाई करना है। ये पहला टर्म का पहले टर्म में मल्टीप्लाई करिए, 2x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x आ जाएगा, प्लस माइनस का माइनस होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो 6 हो जाएगा, x का ऐसे आ जाएगा। माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस x, और माइनस 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई करते हैं, x का मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करिए तो माइनस x, और 5 का x में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 5x, और 5 का मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 में करिए तो माइनस 5। अब ध्यान से देखिए, सारे को एक साइड लेके आते हैं, पहले इन दोनों को और सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x, इन दोनों को क्या हो जाएगा, ये लाइक टर्म है, दोनों ऐड होके माइनस 7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल इधर आपका क्या हो जाएगा x स्क्वायर और माइनस x और 5x को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 4x, कितना आएगा 4x माइनस 5। अब सारे के एक साइड ले जा सकते हो, इधर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x, और माइनस में है तो आके इधर प्लस 5 इक्वल टू 0। अब लाइक टर्म को लाइक टर्म से सेपरेट कर लीजिए, चलिए करते हैं। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को सेपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका x स्क्वायर, कितना आएगा x स्क्वायर, और माइनस 7x और 4x, ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 11x, और 3 और 5 का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। अब ये जो दिखा आपका, ये भी आपका क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री क्या है, आपका डिग्री हुआ 2, या वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपका 2 है, या ये किस फॉर्म में दिख रहा है, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की तरह आपका बना हुआ है, इसलिए हमारे पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, ये भी आपका था। ये जो अभी आपके हमने 3 करें, ये आपका था क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तो आपको बिल्कुल आसान लगने लगा होगा कि बिल्कुल सर समझ में आ गया कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहचान जाएंगे, बिल्कुल मजा भी आ रहा होगा आप लोगों को करने में। गुड, आगे हम करते हैं। फिफ्थ हो गया, 6th 7th 8th, ठीक है। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए, इसको मैं
रफ कर देता हूं फिर। इसके बाद आपका सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगने वाला है। तो हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी बताया था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस 4x। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाकी सारे के एक साइड लेके आ जाइए, 3x प्लस 1 ये आएगा माइनस 4 और ये प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये हो गया, देखो लाइक टर्म कौन से 3x और 4x ऐड हो जाएंगे और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये बना जो आपका क्या बना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना या नहीं बना, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका इसका डिग्री जो है 1 है। अगर डिग्री 1 है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, होने के लिए डिग्री इसका क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये भी आपका समझ में, या तो आप बोल सकते हो इसको क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है ये। ठीक है, सेवंथ क्वेश्चन, एक्स प्लस 2 का क्यूब होल क्यूब दिया हुआ आपका, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका, देखो ये फॉर्मूला अभी हमने बताया, आपका a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हमने सीधे करने वाले, तो a का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab 3x मल्टीप्लाई 2 और x प्लस 2, ये इसका हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2x क्यूब हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई यहां पर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका माइनस 2x। ये x क्यूब प्लस 2 का क्यूब करोगे तो 8 आ जाएगा और 3 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे 6 प्लस 6x और x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अभी अंदर इसका मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट के अंदर करो मल्टीप्लाई इसका, प्लस 6x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 6x स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब सारे टर्म को एक साइड ले आओ, सारे टर्म को एक साइड लाओगे तो x क्यूब प्लस कुछ ऐड हो सकता है नहीं, अभी यहां तो कुछ नहीं ऐड होगा, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब, ये प्लस में आ जाएगा 2x इक्वल टू 0। अब x क्यूब और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब, कितना आएगा माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है नहीं तो इसको हमने ऐसे लिख लेते हैं 6x स्क्वायर, 12 और 2x मिलके कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा और बचा लास्ट में 8 इक्वल टू 0। अब ये बताइए क्या है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसमें जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर, जितने भी वेरिएबल है सारे वेरिएबल में आपका जो होना चाहिए हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या हो गया इसका 3 हो गया, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा, एक बार ट्राई करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा आपका क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ठीक है, चलिए आई होप सबको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है और मजा भी आया होगा पढ़ के इसको। अभी इसमें हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम को आपको बस यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाना सीखना है, ना कि उसको सॉल्व करना। हम आगे के जो एक्सरसाइज आएंगे उसमें हम सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के हम क्लास में बस सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक जो दिया हुआ हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम उसको हम कैसे क्वाड्रेटिक में बनाएं। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है, इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लाना है, किसमें लाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेके आना है। अब इसका पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो ये आपका क्या है, ये डेली लाइफ के
रियल लाइफ में अगर यूजेज हो रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहां पर, तो उसके बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए इसमें क्या दिया हुआ, एक एरिया है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, उसका जो एरिया दिया हुआ पहले से हमें एरिया दे रखा है कितना, मान लीजिए रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास, तो जो इसका एरिया दे रखा है, एरिया क्या होता है, इस बीच वाले पार्ट को हमने क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो इसका एरिया पहले से दिया हुआ है वो 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया दिया हुआ। और इसमें बोला गया है क्या कि जो लेंथ है, क्या किसके बारे में बात करें, जो इसका लेंथ आने वाला है वो क्या हो रहा है, जो प्लॉट का वो 1 ज्यादा है, किससे, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। ये बोल रहे हैं कि जो इसका ब्रेथ होगा उसका अगर ट्वाइस करके 1 ऐड करते हो तो इसका लेंथ मिल जाएगा। तो बताइए इसमें फाइंड करिए कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होता है। ये तो फाइंड करना हम आगे के क्लासेस में सीखेंगे, अभी आपको सिखाया नहीं है इसको, तो इसलिए आपको मुश्किल है। बस हमें क्या बनाना सीखना है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है। तो चलिए हम मान लेते हैं, पहले हमें कैसे बनाते हैं उसको हमें देखना है ध्यान से। लेट द length of rectangular plot, अगर लेंथ नहीं मानते, हमने इसको ब्रेथ मानते हैं, क्या मानेंगे हम इसको, लेंथ तो हमें निकालना है, ब्रेथ मानना पड़ेगा। हमने मान लिया कि जो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट बन रहा है उसका ब्रेथ कितना है, x, हमने माना कितना, ये x आपका दिया हुआ है, कितना है, x मीटर दिया हुआ है। ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसका आपने क्या मान लिया, ब्रेथ हमने x मीटर मान लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका लेंथ निकालना है। अगर लेंथ निकालना है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, तो इसमें बोला क्या गया, जो लेंथ आने वाला है वो क्या होगा उस प्लॉट का, जो पहले आपका क्या करना है, उस ब्रेथ का ट्वाइस करो, फिर उसके साथ एक ज्यादा कर दो। तो हमारे पास इस ब्रेथ की वैल्यू कितना है, x है, तो इसमें ट्वाइस कर दिया हमने, 2x हो गया, और एक इसका ज्यादा कर दिया। ट्वाइस मतलब उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2x, इसका मतलब इसका क्या हो गया, जो लेंथ हुआ वो 2x + 1 मीटर हुआ। अब इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मिलेगा, इसमें एक कंडीशन पहले दिया था कि अगर इन दोनों, मतलब हमारे पास क्या, जो इसका एरिया है वो किसके बराबर है, एरिया किसके बराबर है, 528 मीटर स्क्वायर बराबर। तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब लेंथ की वैल्यू आपका आ गया x, लेंथ की वैल्यू आपका है 2x + 1 और ब्रेथ की वैल्यू है आपका x, ठीक है। यह आ जाएगा आपका 2x + 1 और ब्रेथ की वैल्यू क्या हो गया, x आ गया, और जो इसका एरिया है वो किसके बराबर है, 528। ध्यान देखना, हमें एरिया निकालना है, एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो हमने लेंथ और ब्रेथ तो हमें पहले पता चल गया, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके, इस एरिया के बराबर आ जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर आ गया 528 इक्वल टू कितना हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करोगे इसके अंदर 2x स्क्वायर प्लस x। अब इसको उधर लेके चले जाइए तो ये आ जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनते हुए दिख रहा है, तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, क्योंकि इसका वेरिएबल की पावर क्या है चैंपियंस, बताइए आप लोग, इसकी वेरिएबल की जो पावर हाईएस्ट है वो कितना है, 2 है, इसलिए हमारे पास ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना। इसको समझने के लिए बस आपको क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया था तो उसके लेंथ और ब्रेथ में कुछ रिलेशन बताया था, बोले कि ब्रेथ जो है हमारे पास उसमें लेंथ में कुछ इंक्रीज करो या कुछ मल्टीप्लाई करो, आपका क्या हो जाएगा, वो लेंथ मिल जाएगा ब्रेथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी इसके बाद आपका इसका एरिया निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, उसके हिसाब से आपको क्या मिल गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लेते हैं। ठीक है, अब आगे ये क्वेश्चन बोला हुआ है, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम बहुत सारे करने वाले हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा हम बाद में करेंगे, पहले ये हमने बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखना है। तो अभी हम क्या करने वाले, यहां पर बोल रहे हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव
वो भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव नंबर का अगर आप प्रोडक्ट करते हो तो हमारे किसके बराबर आता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होते हैं। अब कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका देखा जाए 1 2 3 4 5 6 जो हमारे पास लगातार नंबर आते हैं उसको कॉन्जिक्यूटिव बोला जाता है। हमने मान लिया जो फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका रहा होगा, लेट फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर आपका जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर रहा होगा आपका क्या रहा होगा, वो एक्स रहा होगा। तो सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, वो इससे एक आगे बढ़ जाएगा तो एक्स प्लस वन आ जाएगा। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 306 के। तो हमारा x और x प्लस वन का प्रोडक्ट करिए तो किसके बराबर आ जाएगा, 306। x का अंदर मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर और 1 के साथ करेंगे x और इसको इधर लेके आ जाइए 306 इक्वल टू 0। अब आपका देखने में क्या लग रहा है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बन गया तो हमारा कैसा हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी इसको सॉल्व करना हम आगे के लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है आपका, उसमें हम सीखेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बहुत अच्छे से हमने देखा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। जो हमारे पास आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसमें आपका वेरिएबल की मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर देखना, आपको क्या देखना है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर देखना। और होना कितना चाहिए, वो होना चाहिए आपका 2 और जो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू 0 के फॉर्म में। तो हम इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करा और उसको देखा भी बना के हमारे पास क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो आज आपके लिए बस इतना ही है, अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। थैंक यू।